Good morning, dear students of class 8th. Welcome to my English class. Hope all of you are fine in this pandemic period, following the SOPs to save yourself from this pandemic. Okay, beta, let us start with our previous topic, Porus and his elephant, taken from the book of Tulip series of class 8th English. Okay, beta. जैसे कि कल मैंने आपको आधा ये पढ़ाया हुआ था क्या कि ये जो पोएम है ये एक बैलेड है। बैलेड का मतलब है, इसे बैलेड कहा जाता है। बैलेड का मतलब है दिस इज़ ए शॉर्ट स्टोरी नरेटेड, यानी शॉर्ट स्टोरी को नरेट किया गया है पोएम बनाकर। और ये इस स्टोरी में पोरस, एलिफेंट और अलेक्जेंडर है। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे कि कल तक आपने देखा कि किस तरीके से दरियाई झेलम के किनारे पर पोरस अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ था। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद पैरा नंबर 3, स्टेंजा 3। ड्रॉन अप हिज एलिफेंट इन अरे। अरे का मतलब है बेटा एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स। Drawn up his elephant in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troop on the other bank. कहता है पोरस जो है उसने अपने हाथियों को, अपना जो ट्रूप्स था हाथियों का, उसे प्रॉपरली अरेंज करके रखा था। इधर अरे का मतलब है जैसे बेटा आप स्कूल जाते हो, वहाँ आपकी जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो आप कैसे वन बाय वन, मतलब लाइन बाय लाइन आप स्टैंड खड़े हुए होते हो असेंबली करने के लिए, यानी प्रॉपरली अरेंज किया जाता है आपको असेंबली के लिए। इसी तरीके से पोरस ने भी अपने एलिफेंट्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट के तहत रखा था। स्टैंडिंग इन स्टेट, स्टैंडिंग इन स्टेट का मतलब है बेटा इन ए डिग्निफाइड मैनर, बड़े शान और शौकत से अपनी फौज को उसने तैनात किया था। और इन अनब्रोकन रैंक, अनब्रोकन रैंक का मतलब है डिफेंस, मतलब इतने क्लोज ऑर्डर में उसने उन ट्रूप्स को रखा था सो दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एनिमी टू ब्रेक, जो कि दुश्मन के लिए उस घेरे को तोड़ना मुश्किल था। वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे, लेकिन दरियाई झेलम के दूसरे किनारे पर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, यानी पोरस का जो दुश्मन था, वो भी फ्रे के लिए तैयार था। फ्रे का मतलब है बेटा अटैक। अलेक्जेंडर द ग्रेट दरियाई झेलम के दूसरे किनारे पर अपनी फ़ौज के साथ खड़ा था, अटैक के लिए वो भी तैयार था। अपनी फ़ौज को लेकर लेड अप हिज ट्रूप्स ऑन द अदर बैंक, अपने ट्रूप्स को दूसरे दरियाई झेलम के दूसरे किनारे पर लेकर तैयार था। यानी कि दरियाई झेलम के एक किनारे पे पोरस थे, पोरस की फौज तैनात थी, और दूसरे किनारे पर अलेक्जेंडर द ग्रेट तैयार था लड़ाई के लिए। फायर रैग्ड द फाइट, इट वाज हार्ड टू टेल। कहते हैं दोनों तरफ से जो फौज थी वो शरारत में थी, गुस्से में थी, अटैक में थी। फायरस रैग द फाइट मतलब उनके गुस्से की वजह से खूब जंग छिड़ गई दोनों के बीच में, दोनों दुश्मनों के बीच में। एंड इट वाज हार्ड टू टेल व्हाट वुड बिटाइड एंड दे फाउट द मोर। कहते हैं और ये मुश्किल था ये बताना। बिटाइड का मतलब है टू हैपन, क्या होगा। बिटाइड का मतलब क्या है बेटा, टू हैपन, क्या होगा आगे, इस जंग का क्या नतीजा होगा। इतना खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी दोनों ओर से, तो ये मुश्किल था बताना कि क्या होगा। टिल फ्रॉम हिज एलिफेंट सडन फेल पोरस द किंग हु वाज वाउंडेड सोर। कहते हैं इतने में ही एलिफेंट से अचानक ही, सडन बेटा होता है अचानक, अचानक ही पोरस जो बादशाह था जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ठीक है बेटा, वाउंडेड सोर, वाउंडेड होता है ज़ख्मी, और वाउंडेड सोर का मतलब है सीरियसली वाउंडेड, यानी जब ज़्यादा खतरनाक ज़ख्मी हो गया हो। कहते हैं इतने में क्या हुआ कि अपने एलिफेंट से अचानक ही पोरस ज़ख्मी होकर नीचे ज़मीन पर आ गिरा। तो बेटा आपने देखो पहले में जो हमारी राइमिंग स्कीम है दैट इज़ अरे, फ्रे, रैंक, बैंक, और इसमें क्या है टेल, फेल, more, soar. This is our rhyming scheme. Now let's move to the stanza, next stanza. Then the elephant, faithful beast,
बीस्ट का मतलब होता है खूंखार जानवर, लेकिन यहाँ लिखा गया है फेथफुल बीस्ट। पॉइंट देखें बेटा गौर से। देन डिड द एलिफेंट फेथफुल बीस्ट, वफादार जानवर। यहाँ कौन सा, यहाँ खूंखार जानवर नहीं आया, यहाँ आ गया फेथफुल बीस्ट, वफादार जानवर ने क्या किया। फॉर हिज डिफेंस प्ले ए गैलेंट पार्ट, एक बहादुरी का काम किया। उस वफादार जानवर ने अपने बादशाह को बचाने के लिए उसने एक बहादुरी का काम किया। क्या किया? स्टैंडिंग अबव हिम लीस्ट एवर द लीस्ट। यहाँ बेटा ई एपिस्ट्रोफी ई आ रहा है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एवर, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एवर। हार्म शुड एजेल हिम फ्रॉम बो और डार्ट। क्या कहते हैं कि ये वफादार जानवर जो है वो बादशाह के सामने आके खड़ा हो गया, उसने ज़ख्मों की परवाह ना की, उसने बो, ये जो है एजेल है, एजेल होता है अटैक, मगर कौन सा अटैक? बोज और डार्ट्स, अपने आप अपने ऊपर वो खतरनाक पावरफुल स्ट्रोक्स, तीरों के जो अटैक थे, ये जो क्या बोलते हैं इसको, तलवारों के जो अटैक थे, वो अपने ऊपर सहता रहा ताकि वो अपने मास्टर को बचा सके। कौन सहता रहा? द एलिफेंट फेथफुल बीस्ट, एलिफेंट जो वफादार जानवर था, उसने एक बहादुरी का काम किया, वो उस ज़ख्मी पोरस के सामने खड़ा हो गया और अपने ऊपर वो सारे अटैक, अजेल का मतलब है बेटा अटैक, अपने ऊपर वो सारे अटैक सहे जो कौन से, कहाँ से, किन से आते थे, वो ज़ख्म किससे लग रहे थे उसको, बोज और डार्ट। बोज का मतलब है ये तीर या कोई नोकीली चीज़, वो पता नहीं आप लोग समझ सकोगे, उसको बोलते हैं वो लंबी लोहे की राड होती है, उसको सामने से पॉइंटेड किया होता है, उसे बाला बोलते हैं। तो उसने वो सारे जो अजेल है यानी सारे अटैक जो हैं वो अपने ऊपर सहे। किनके अटैक थे? वो तीरों के, वो बाला के, वो जो अटैक थे अपने ऊपर सहे, लेकिन अपने बादशाह को, ज़ख्मी बादशाह को बचाने के लिए वो वहाँ डटा रहा। ओके बेटा, आज के लिए इतना, थैंक यू।